जाट तो भाई के लठ गाड़ के मुसलमानों के साथ खड़ा, क्योंकि हमने देखा मुजफ्फरनगर के अंदर भी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, दंगे करवाए थे हिंदू मुस्लिम के, और बात आ गया था जाट वर्सेज मुस्लिम, और जाटों ने लठ गाड़ के कहा इस बार क्या लगा हो किसमें हिम्मत है, और ऐसी जगह को रैली निकाली जा रही है जहां मुसलमान ज्यादा है। तो क्या दिखाना चाहते हैं लोग? तो जहां जहां जाट है वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन उनके कभी दंगे नहीं हुए। एक जाट ने कह दिया कि भाई हम उन लोगों के साथ खड़े, मुसलमानों के साथ खड़े, एक भी आदमी पा मार के दिखा दो वहां से। तो वे दंगा करने वाले तो वे नागपुर वाले संतरे, और वे जाकर के दंगा करेंगे, लड़ेंगे कौन? हम, और भिड़ेंगे हम। भाई हमने तो कहते हम तो नहीं लड़ते, सरेंडर कर दिया ना, मुसलमान है लड़ने वाला। लेकिन एक गांधी को पूजने वाले नहीं, गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। वे लोगों ने क्या काम कर रखा, राम के पास से सीता को हटा दिया, श्री राम एग्रेसिव भाषण बना, एग्रेसिव नारा बना दिया, जय श्री राम जय श्री राम। अरे सीता के बिना राम नहीं है, राधा के बिना कृष्ण नहीं है। लठ गाड़ रखा नू, और जाट का लठ नू ही गड़े, नू ही चलेगा। ठीक है, जाट और मुसलमान भाई भाई है, और जोन से ये नागपुर वाले हिंदू है, ये हमारे कतई दुश्मन है, हमारे भाई हो ही नहीं सकते कभी भी। हिंदू मानते हैं? अरे हिंदू कहाँ मानना है, जाट मानना है, मतलब अलग विशेष जाति हम तो। और भाई जाट हिंदू हुआ कब से? कब से? जाट हिंदू है ही नहीं। आप जाकर के देखे जोन से नागपुर के संतरे घूम रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा झंडा कौन उठा रहा? संतरा बार किसे कह रहे हो आप? नारंगी संतरा है, देख लो तुम उसका रंग। या यहीं पे शोभा यात्रा निकलेगी, या जहां पे मुसलमान होंगे वहीं से निकलेगी। इबका जाट ने लठ गाड़ रखा, इबका 35 बिरादरी लड़ लो, जाट नहीं लड़ने का इबका। अरे जोन सा दंगा करने वाला जेल में भेज दो, जोन सा भड़काऊ भाषण देने वाला उसे जेल में भेज दो, फांसी चढ़ा दो, साले को देखा कहां हो जाएगा दंगे। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, जितने धर्म के ठेकेदार बने बैठे ये, और जोन से जय श्री राम के नारे लगा रहे, सड़कों पे होगा या कट्टे तमंचे लेकर तुम घूमोगे साथ में जब होगा। हम क्यों जा मरने के नाम के, हमारे जाकत क्यों जा मरने के नाम के? अपनों को मरवाओ ना, भेजो ना अमित शाह, अपने अपने लड़कों को भेजो, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा उसे भेज दो, अपने नेता भेजो ना अपनों को, राजनाथ सिंह भेजो अपने लड़के को युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, जेपी नड्डा भेजो अपने लड़के को। अगर वहां पे शोभा यात्रा निकलेगी, हम शोभा यात्रा के विरुद्ध में खड़े होंगे, बिल्कुल विरोध में उसके। मेवात में हुई हिंसा के बाद एक और ऐलान किया गया कि मेवात में फिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तारीख 28 बताई गई। उसके बाद से जो है वो जाट खुलकर के सामने आए और ये साफ ऐलान कर दिया कि अब हिंसा की नीयत से कोई भी यात्रा हम होने नहीं देंगे, और जो भाईचारा है उसको हम बिगाड़ने नहीं देंगे। अलवर में एक पंचायत का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इसी बीच सुनने में यह भी आ रहा है कि 28 तारीख की हो रही शोभा यात्रा को परमिशन नहीं मिली है। लेकिन जाटों की जो महापंचायत है वो अभी भी होनी तय है, जो जिसका टाइम जो है 26 तारीख है। हमारे साथ किसान नेता सुनील बाल्यान भारतीय जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जाटों का जो ऐलान हुआ है और डंडा गाड़ करके जो उन्होंने कहा है, लठ गाड़ कर उनकी भाषा में अगर मैं बात करूं, और कहा है कि एक एक के बक्कल तार देंगे, और अब जो है ये भाईचारा तोड़ने की कोई कोशिश ना करे, किस तरह का पैगाम है? देखिए मेन चीज क्या है, जो जाट कौम है वो शांति की पुजारी है, और जाटों ने लठ गाड़ के कहा इस बार क्या लगा हो किसमें हिम्मत है। अब आप ये देखिए कि जैसे मेवात में दंगे हुए, नूह में दंगे हुए, वे दंगे किस कारण से हुए? दंगे करवाने में सरकार का पूरा हाथ है, 3000 करोड़ रुपए की फंडिंग आई हुई है। जब कहीं धारा 144 लग जाती है, क्या उसके बाद कोई शक्ति प्रदर्शन होता है? अगर दंगा नूह के अंदर हुआ तो यात्राएं पूरी दिल्ली के अंदर और ऐसी जगह को रैली निकाली जा रही है जहां मुसलमान ज्यादा है। तो क्या दिखाना चाहते हैं लोग? देखिए चुनाव का माहौल है, और चुनाव में सरकार क्या चाह रही है कि कुछ ना कुछ दंगा हो, कुछ ना कुछ झगड़ा हो, और लेकिन इनकी एक चाल में मत आना, ये दंगा नहीं करवाएंगे अब। क्योंकि हर किसी ने एक बात बताई है कि भाजपा जब आती है, जब दंगा कराती है, दंगे की तो फंडिंग इन्होंने दी, लेकिन इसके पीछे कुछ बड़ा खेल कर रहे हैं। तो जाटों का क्या प्लान है इसमें? जाट तो भाई लठ गाड़ के मुसलमानों के साथ खड़ा, क्योंकि हमने देखा मुजफ्फरनगर के अंदर भी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, दंगे करवाए थे हिंदू मुस्लिम के, और बात आ गया था जाट वर्सेज मुस्लिम। आपने देखा होगा जहां जहां जाट है भारत के, जाटों को दुश्मन दिखाने की कोशिश है, जाट की और मुसलमान की करवाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों कौमें तगड़ी है। तो एक दूसरे सामने यही तो कर सके। अब की बार जाटू ने एक ही बात तो कही, भाई 35 बिरादरी और है, 36 बिरादरी माने जाते, 35 और है, 35 लड़ लो। भाई जातिगत आधार पे क्यों लड़ा रहे हो तुम? जाटू को क्यों सामने लेकर के आ रहे हो? अगर जाट आरक्षण करेगा, जाट मरेगा, जाट को दूसरों के लड़ाओगे, जाट के आदमी जेल में रहेंगे, और जाटू को कहते हैं जाट हिंसा करता है। हमने तो एक बात कही, आप एक चीज देख लीजिए उठा करके, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जहां जहां जाट है वहां सबसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन उनके कभी दंगे नहीं हुए, क्योंकि हमारे बड़े बुढ़े बड़े शांति प्रिय थे। उन लोगों ने एक बात कही थी, तुम यहां रहो, हमारी छत्र छाया में रहो, थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने का। तो जाटू के एरिया में जिस समय देश आजाद हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जब भी दंगे नहीं हुए थे वहां, तो हमारे यहां तो चौधराट चले।
और चौधराट में बात यही है कि भाई जाट्टू की जो चौधर चल रही है वह चलती आ रही है, चलती रहेगी, उसे कोई नहीं हटा सकता जाट्टू की चौधर को। इब जाट ने कह दिया कि भाई हम उन लोगों के साथ खड़े, मुसलमानों के साथ खड़े, एक भी आदमी पा मार के दिखा दो वहां से, कोई सा आदमी जाकर दंगा नहीं करने का। लेकिन सरकार क्या चाह, क्या लगा बीज तो वो है और लड़े जाट। सरकार में दो ढाल के हिंदू हैं सरकार की नजरों में। अच्छा। एक तो वे है आरएसएस वाले जो नागपुर वाले हिंदू है, और एक हिंदू साधारण है देश के अंदर। तो वे दंगा करने वाले तो वे है नागपुर वाले संतरे, और वे जाकर के दंगा करेंगे, लड़ेंगे कौन, हम, और भिड़ेंगे हम। भाई हमने तो कहते हम तो नहीं लड़ते, सिलेंडर कर दिया, ना मुसलमान है लड़ने वाला, हम तो नहीं कह रहे। तो कौन है वो हिंसा जो कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं क्या? नहीं, हिंसा वालों के साथ कहां खड़े हम भैया, हम पत्थरबाजी जो कर रहे हैं भैया, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है जाट उसके साथ खड़ा हुआ है पहले से ही। तो आप मानते हैं मुसलमानों पर अत्याचार? मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? एक तरफा अगर आप कार्रवाई करोगे तो गलत है, अरे दोनों तरफ से करो। अकबर दो घर हिंदू का ढा दिया, वो क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक? मानेसर वाला मोनू मानेसर क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक है? जब आप लोगों ने 250 से ज्यादा आदमी अरेस्ट कर लिया, क्यों नहीं करा? जो दंगे का असली अपराधी है उसे क्यों नहीं पकड़ा अब तक? लेकिन फिर उसके बाद क्या कर रहे, कल यात्रा बीच में रुक गई थी और यात्रा को दोबारा निकाल लेंगे। अरे जिस चीज को निकालने से विरोध पैदा होता हो, देश का माहौल खराब होता हो, तो उस काम को करने की आवश्यकता क्या है? गांधी जी थे, गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी के पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म बैठते थे। अगर किसी ने जरा सा विरोध जताया या कुछ भी हुआ तो वो पूजा भंग मानते थे, कहले भाई कोई बात नहीं, इसको विरोध है तो हट जाओ। लेकिन एक गांधी को पूजने वाले नहीं है, गोडसे को पूजने वाले लोग हैं जो इस तरह का विरोध करते हैं। आप उनकी भावनाएं देखना, आप उनके विचार देखना। वे लोगों ने क्या काम कर रखा, राम के पास से सीता को हटा दिया, श्री राम, एग्रेसिव भाषण बना, एग्रेसिव नारा बना दिया, जय श्री राम जय श्री राम। अरे सीता के बिना राम नहीं है, राजा के बिना कृष्ण नहीं है। अब मुद्दा क्या आएगा, अभी दंगे की जैसी स्थिति है, अभी आप देखोगे, अभी जाकर मथुरा में भी पंगे होने, अब वो ज्ञानवापी मस्जिद का भी उठने लग रहा मामला। तो चारों तरफ से देश में माहौल ऐसा कर दिया जाएगा, क्या लगे भाई हिंदू सुरक्षित नहीं है। और भाई भाजपा की गलती क्या है? हिंदू तो हिंदू को जगा रही है। तो अब जो पंचायत लगाई जा रही है अलवर में, और सब जो है पंचायत है, खाप पंचायत है, जाट समाज के लोग, किसान नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, क्या मतलब है उसका? भाई देखिए, हमारा देश आपको नहीं दिख रहा? हमारा देश सर्वधर्म, सभी धर्मों का देश है भारत जो देश है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर जाति धर्म का कोई भेदभाव है ही नहीं, और हमारी बिरादरी किसान है। अगर आप एक जाट्टू वाली बात देखोगे, अगर देश के अंदर हम गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे तो गोल्ड मेडल तो देश के लिए आ रहे हैं, और वे देश की बेटियां और बेटे अगर वे देश के लिए आंदोलन करेंगे तो एक विशेष जाति के आंदोलन कर रहे, जाट हो गए। अब किसान आंदोलन होगा, किसान आंदोलन में 36 बिरादरी, लेकिन क्षेत्र जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहां जाट ज्यादा है, हरियाणा में, तो फिर क्या बना, जाट्टू का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन। तो उस समय क्यों नहीं कहते कि भाई जिस समय 32 में से 29 गोल्ड मेडल लेकर के जाट आ रहे हैं, तो उस समय क्यों नहीं ये बात बोलते, अकबर 29 गोल्ड मेडल देश के जाट लेकर के आए। लेकिन ये जो पंचायत है वो क्यों कैंसिल करी गई? जो कल रैली होनी थी इनकी, शोभा यात्रा निकलनी थी, वो कैंसिल क्यों हुई? क्योंकि अभी मोदी जी ने पूरे नंबर नहीं बनाए अपने। कौन से नंबर? जो चंद्रयान 3 गया ऊपर, चंद्रयान 3 गया, चंद्रयान 3 की अभी मार्केटिंग चल रही है पूरी। उसको तो पूरे देशवासियों को गर्व है उस बात पर, गर्व हमें हमारे वैज्ञानिकों पे है, और बधाई पूरे देश वालों को है। लेकिन उसका ट्रेंड और उसकी जो नंबर है वो देश का प्रधानमंत्री क्यों लूटना चाह रहा भाई? तो प्रधानमंत्री इससे पहले शुभकामनाएं देंगे भाई। हमें एक बात बताओ, इससे पहले भी तो देश के प्रधानमंत्री रहे, क्या चंद्रयान 1 नहीं गया जिसने ये बताया चांद पर पानी है? चंद्रयान 2 कैंसिल हुआ, क्यों नहीं कहा देश के प्रधानमंत्री ने मेरी वजह से खराब हुआ चंद्रयान 2, क्यों नहीं बताया? चंद्रयान 3 का देश के वैज्ञानिकों की मेहनत है, वे काम कर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं, बधाई के पात्र है। हमारा देश एक ऐसा देश बन गया जिसने पहली बार ऐसा करके दिखा कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर जाकर के उन्होंने चंद्रयान 3 उतारा। बाकी और कैंसिल हो गए और गिर गए रास्ते में, खराब हो गए। लेकिन मेन चीज क्या है कि वो उसमें देश का प्रधानमंत्री पकड़ कर थोड़े तार गया। अरे भी तो देखना, अंध भक्तों का हाल देखना, थोड़े दिन बाद चंद्रयान 3 वहां से एक फोटो भेजा जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो होगी वहां से। क्या बात कर रहे हो? हाँ देख लेना भी अंध भक्तों का, मैं तो बहुत पहले बता दिया, अभी तो 3 ही दिन हुए। भैया ऐसा होता है, देखिए पत्थरबाजी कौन करता है? पत्थरबाजी एक तरीके की एक फंडिंग के द्वारा करी गई। मैंने कहा कि जो दंगा हुआ 3000 करोड़ की फंडिंग आई, और मैं कहता हूं कुछ लोग मुसलमानों में भी खराब है, कुछ लोग हिंदू में भी खराब है, लेकिन जो लोग सही वाले हैं उनको क्यों परेशान करा जा रहा है? हर मुसलमान को क्यों टारगेट करा जा रहा है? तो आप जिस भाषा से कह रहे हैं कि लठ गाड़ देंगे और हम खड़े हैं लठ लेके, लठ गाड़ रखा नू, और जाट का लठ नू ही गडेर नू ही चलेगा,
ठीक है, जाट और मुसलमान भाई भाई है, और इस देश का हर हिंदू भाई है हमारा। और जोन से ये नागपुर वाले हिंदू हैं, ये हमारे कतई दुश्मन है, हमारे भाई हो ही नहीं सकते कभी भी, क्योंकि इन्होंने देश के माहौल को खराब कर रखा, देश को ये बर्बाद करना चाह रहे। इन्हें तो क्या काम हो रहा, ये तो कह रहे हिंदू नहीं जाग रहा। अरे हिंदू तो जाग रहा, अब जाट जाग गया जब तो तुम पीछे हट गए। जाट ने कह दिया मुसलमान का साथ दूंगा, मैं तो साथ में खड़ा। अरे भाई कोई भी काम होगा तो जाट वर्सेस फलाना, जाट वर्सेस फलाना। अरे भैया एक बात बता, मुसलमान भी तो इस देश के नागरिक है। तो आपको हिंदू मानते हैं? अरे हिंदू कहाँ मानना है, जाट मानना है, मतलब अलग विशेष जाति है हम तो। और भाई जाट हिंदू हुआ कब से? कब से? जाट हिंदू है ही नहीं। अरे जाट तो कोई जाति नहीं है, जाट तो शिव जी की जटाऊ से पैदा हुआ है जाट। जाट हिंदू माता कहाँ है? और दलित ये समाज नई बात आप कह रहे हैं कि जाट हिंदुओं में नहीं आता? अरे बता दो मुझे, कोई बता दो किसी बिरादरी के अंदर, किसी जाति के अंदर देवता लगता हो, जाट के पीछे जाट देवता लगता है। और किसी बिरादरी में बता दो मोदी जी को देवता बना दो तुम, देखा हो जाएगा देवता, हिंदू देवता बना दो तुम, है कोई सा? तो आपको नहीं लगता कि आपकी इन बातों से जो है बाकी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को नहीं दिक्कत होगी? भैया हम तो चल, हम तो ही कह रहे हिंदू धर्म, चल ठीक है, धर्म तो हमारा सनातन था, ये हिंदू कहां से आ गया? और बात रही हिंदू की, चल मैं मान लिया हिंदू है, वे देश के दलित कहां जाएंगे? एससी एसटी समाज जो सबसे ज्यादा झंडा उठाओ फिर रहे हिंदू का, आप जाकर के देखे जोन से नागपुर के संतरे घूम रहे, उनमें सबसे ज्यादा झंडा कौन उठा रहा? संतरा बार बार किसे कह रहे हो आप? नारंगी संतरा है, देख लो तुम उसका रंग, वो नागपुर से चलता है निकल करके। ये आरएसएस वाले कच्छाधारी है, वे जोन से भगवा रंग पहन के चले, भगवे का अपमान करते हैं। भगवान भगवा पहनने के बाद पता कितना दायित्व बन जाता है, भगवे की मर्यादा का नहीं पता उन्हें। साधु संत पहनते हैं भगवे को, ये गुंडे लोग पहन रहे भगवा। शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं तब आप नहीं बोलते? किस चीज की शोभा यात्रा? जगन्नाथ की भी तो शोभा यात्रा है, वहां तो आज तक दंगे ना हुए। या यहीं पे शोभा यात्रा निकलेगी, या जहां पे मुसलमान हो गए वहीं से निकलेगी? है ताजे नहीं निकलते, ताजू मत दंगे ना होते आज तक? तो दूसरे लोग नहीं करते? अरे ताजा निकलते तो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये करवाए जाते हैं भाई फंडिंग दे करके। इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी नीतियां हैं, और सरकार चाहती है कि दंगे हो, दंगे होकर के मुसलमान एक साइड और हिंदू एक साइड हो जा, तो तुझे वोट मिल जा। मैंने कहा तो कि एससी एसटी समाज को तो हिंदू थोड़े मानते हैं लोग, बताओ मंदिर में नहीं घुसने देते, और सबसे ज्यादा झंडा भी उठा रहे हैं लोग उनका, हमें बताओ ना। और भाई जाट तो एक किसान है पहले से ही, और उसके किसान की कोई बिरादरी नहीं, हमारा धर्म तो किसान है, हमारा हिंदू मुस्लिम सब भाईचारा एक साथ है, हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते, पर हाँ हम एक धर्म की जरूर बुराई करें। वो धर्म जो नागपुर वाला बना के ला रहे, ये जोन से लड़ाई में ना तो मिलते, आग लगा के भाग जा, फिर लड़ेगा कौन? लड़ेगा जाट। इबके जाट ने लठ गाड़ रखा, इबके 35 बिरादरी लड़ लो, जाट नहीं लड़ने का इबके, फिर जाट आगे नहीं जाएगा ना, लड़ो तुम खूब। फिजूल बातों में जाट नहीं घुसेगा। क्या मतलब? अरे जाट को तो अपना काम करना, अपने खेत में रहे, अपना खेती बाड़ी करे, अपना हल चलावे, उसे क्या मतलब है किसी चीज से? लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, कहला भिड़ा दो से, मजबूत हो, क्यों खेत में काम करे, 6-6 फुट के आदमी है, घी दूध पीवे, भाई मजबूत रहे। तो धर्म खतरे में होगा तो जाट नहीं पहुंचेगा? धर्म हमारा खतरे में नहीं है भैया, मुझे बताओ धर्म क्या है? मैंने गीता भी पढ़ी, बाइबल भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ी, सभी मैंने बता रखा तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म थारी रक्षा खुद करेगा। लेकिन वो धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर कि तुम अपने धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा स्वयं करेगा। लेकिन वो धर्म है क्या? एक शिक्षक का क्या धर्म है? अच्छे से शिक्षा देना। एक डॉक्टर का क्या धर्म है? अच्छे से उपचार करना। एक माता पिता का क्या धर्म है? बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से करना। एक नौकर का क्या धर्म? अच्छे से नौकरी करना। हर किसी का धर्म यही तो है। एक पुजारी का क्या धर्म है? मंदिर में पूजा करना है, दंगे करवाना। पर ये तो बात अच्छी है कि अगर आप इसलिए खड़े हो रहे हैं कि साहब किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम उसके साथ नहीं खड़े हैं जो हिंसक मानसिकता के साथ बढ़ेगा, धर्म के नाम पर बढ़ेगा, ये तो चीज अच्छी है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं है? राजनीति तो ये कर रहे ना भाजपा वाले, यही तो दंगे करवा रहे। मैं कह रहा मुझे बना दो तू 1 मिनट के लिए देश का प्रधानमंत्री। देखा देश में दंगे सारे जीवन में भी हो जाए, ऐसे कानून ला दूंगा। अरे जोन सा दंगा करने वाला जेल में भेज दो, जोन सा भड़काऊ भाषण देने वाला उसे जेल में भेज दो, फांसी चढ़ा दो, साले को देखा कहां हो जाएगा दंगे। किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। सही बात है। जितने धर्म के ठेकेदार बने बैठे ये, और जोन से जय श्री राम के नारे लगा रहे, जोन अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे, सर को भेज दो ना जेल में। अल्लाह को याद करना, इबादत करो जाके मस्जिद में, और भगवान को याद करना जाके याद करो मंदिर में। सड़कों पर होगा या कट्टे तमंचे लेकर तुम घूमोगे साथ में जब होगा, ऐसे थोड़ा ही होता है यार। देश का माहौल खराब करने का प्रयास करा जा रहा है, क्योंकि ये जो लोग, मैं ये कह रहा हूं धर्म खतरे में नहीं है। धर्म ना खतरे में हो सकता कभी। हिंदू धर्म तो आज तक खत्म नहीं हुआ किसी पे, ना मुसलमान धर्म खत्म हुआ। मैं कह रहा खतरे अगर ध्यान से तुम देखोगे ना, इन नेताओं की कुर्सी खतरे में है जो तुम्हें धर्म का खतरा बता रहे।
उसके पीछे जाकर के देखो ना खतरा किसे है। हमें तो खतरा नहीं, हम भी तो हिंदू, हम बैठे नहीं भाई यहाँ। तो ये जो मेवात के लिए है, ये संदेश आपका, या ये अब ठान लिए जाट ने? भाई जाट ने ठान लिया, पूरे देश के लिए संदेश है। यूं हम क्यों जा मरने के नाम के, हमारे जाकत क्यों जा मरने के नाम के। अपनों को मरवाओ ना, वो भेजो ना अमित शाह, अपने अपने लड़कों को भेजो, क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा है उसे भेज दो, अपने नेता भेजो ना अपनों को। राजनाथ सिंह भेजो अपने लड़के को युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। जेपी नड्डा भेजो अपने लड़के को, नितिन गडकरी भेजो। ये नेता क्यों नहीं भेजते? अरे जोन से विधायक है, जोन से लड़वा रहे, विधायक अपने लड़कों को भेजो ना लड़ने के नाम के। और 543 सांसद है और देश में 4000 ज्यादा विधायक उन्हें भेजो ना, वे अपने अपने लड़कों को भेजो, उन पर कटवा दो रैली। जब जाकर पता चलेगा ना खतरे में कौन है, हिंदू खतरे में है, नेता खतरे में है। ये अब चुनाव लड़ने तो जाएगा वो नेता, और मरेंगे हमारे आदमी। क्यों मरेंगे भाई? अब अगर किसी ऐसी कोई स्थिति बनती है, जैसे अभी खबर आ रही है कि भाई परमिशन नहीं मिली है शोभा यात्रा को, जाहिर सी बात है कि धर्म की जो चीजें हैं, गतिविधि हैं, वो होंगी। आगे जाके अगर कोई इसी तरह की शोभा यात्रा वहां निकलती है, तब जाटों का क्या निर्णय होगा? भैया देख, हम तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। अगर वहां पे शोभा यात्रा निकलेगी, हम शोभा यात्रा के विरुद्ध में खड़े होंगे, बिल्कुल विरोध में उसके। क्यों? क्योंकि वे लोग जानबूझ करके आग लगाने जा रहे हैं वहां। वे आग लगाओगे, छोड़ दें अपने जो आस्था है वो कैसे छोड़ देगा? किस में है आस्था? उनकी आस्था है कि वो वहां जाते हैं। आस्था नहीं है, आस्था नहीं है। वो जानबूझ करके किसी चीज को, आग को तोड़ देने का काम कर रहे। मंदिर जाना छोड़ दें फिर वो। मंदिर जाओ ना, मंदिर मोहल्ले में नहीं है, कितने जा रहे अपने मंदिर में? उसी मंदिर पे जाती थी ना शोभा यात्रा। अरे शोभा यात्रा जाती थी, शांतिप्रिय तरीके से भी तो जा सकती थी। या जरूरी है किसी को, अगले आदमी को उकसा करके, भड़का करके? लेकिन मैं बताता रहा हूं, दंगा नहीं होना था, दंगा कराया गया है, ये पूरा प्लांटेड है। और इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेल रही सरकार, हमें तुम्हें हिंदू और मुस्लिम में बांट करके, और हमारा तुम्हारा ध्यान इस चीज में प्रभावित करके कि दंगे होंगे। और हर आदमी ये कहेगा भाजपा दंगा कराएगी, लेकिन भाजपा इस बार दंगा नहीं कराएगी। भाजपा इस बार कुछ बड़ा खेल खेल लगी, बड़ा एपिसोड। अरे जहां सोच खत्म हो जाए, वहां से सोचना शुरू करते हैं वे लोग। अब सतपाल मलिक जी ने कहा था राम मंदिर वाला, क्या पता राम मंदिर पर वो कुछ और हो जा, क्या पता पाकिस्तान से हमला हो जा। मैंने कहा कुछ हो रहा है षड्यंत्र। षड्यंत्र यू है ही नहीं। ये तो वो है कि जैसे हम कुश्ती करते थे या कबड्डी खेलते थे, कुश्ती में भी हम क्या करते थे, दिखा के कुछ और दांव कुछ और मारते थे। तो ये भी वही काम कर रहे कि आपको दिखा कुछ और रहे हैं, पीछे प्लानिंग कुछ और है बड़ी सरकार की। क्योंकि 1 साल रहेगा चुनाव में, और चुनाव को बदलना भाजपा से अच्छी तरीके से आता है। ये चुनाव को बदलेगी। अभी तो किसान आ रहा है, अभी तो किसान के मुद्दे देखो ना कहां गए। सरकार ने वादे करे थे, क्यों ना दिए? अभी एमएसपी कानून क्यों ना बनाया अब तक सरकार ने? हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सके, तो साधारण जनता का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? भाई आम जनता है, हर आदमी तराई तराई पुकार रहा है। गलती उसमें हमारी थोड़ा ही है अगर हमारे सिर पर कर्जा है। अगर तुम लोगों पे भी, साधारण आदमी पे भी कर्जा है, वो गलती तुम्हारी थोड़ा ही है। सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है उसकी। अब कौन लेकर के आया? अब अगर नोटबंदी लेकर के आया, कौन लेकर के आया? नोटबंदी लेकर के आया देश का प्रधानमंत्री।